अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनानी कनेक्ट। माई सेल्फ सैयदा समा मोइनी। तो हमारी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है सैदला की टर्मिनोलॉजीज़ का, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और हमारे जो बचे हुए बाकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ बना चुकी हूँ। यहाँ पर हम जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन्हें ईज़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पिछली 2 वीडियोज़ पसंद आई होंगी। इसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन सब की सिमिलर डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्ड चेंज करके एक नई टर्मिनोलॉजी बना रहे हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं सैदला की टर्मिनोलॉजीज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो पहले आप उसे देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू कीजिएगा। तो आज हम हमारी 15th टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, अम्ल तदहीन। अम्ल तदखीन। अम्ल तदखीन का क्या मतलब होता है? अम्ल तदखीन बना है दुखान से। दुखान का मतलब होता है धुआं या फिर स्मोक। ठीक है, दवा साजी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं को जलाकर उसके धुएं को हासिल किया जाता है और इस अमल को अम्ल तदखीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस अम्ल का इस्तेमाल हम कब करते हैं? काजल बनाने के लिए किया जाता है। और अगर आपको मेरे कंप्लीट नोट्स चाहिए हों तो आप हमारी यूनानी कनेक्ट के टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। जब ये वीडियो सीरीज़ पूरी हो जाएंगी तो मैं हमारे टर्मिनोलॉजीज़ के जितने भी डिटेल्ड नोट्स हैं वो सब हमारे चैनल पर डाल दूँगी। इसका मतलब होता है धुआं, ठीक है, या फिर स्मोक। दवा साजी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं को जलाकर उसके धुएं को हासिल किया जाता है और इस अम्ल को अम्ल तदखीन के नाम से जानते हैं। इस अम्ल को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? काजल बनाने के लिए। 16th है हमारा तबखीर। तबखीर बना है बुखारात से और बुखारात के मतलब होते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, तदखीर, तबखीर, ते ते बे खे, सॉरी एक ही आएगा, ते बे खे ये और रे। ये का अलग से शोशा नहीं बनाया जाता है। जब रे के साथ किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है तो उसको ऐसे उठाएंगे नहीं, उसे डायरेक्ट ही ऐसे लेंगे। बुखारात से बनाना, ठीक है, और इंग्लिश में से बोलते हैं वेपोराइजेशन। इसकी क्या डेफिनेशन है? यही सेम डेफिनेशन जो हमारी चलती हुई आ रही है। दवा साजी के दौरान बाज़ औक़ात, ये आपको हर टर्मिनोलॉजी के जो डेफिनेशन है उसमें लिखना होगा अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो सयाल दवाओं के लतीफ़ अज्जा को बुखारात में तब्दील करने की ज़रूरत पेश आती है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो उसके अंदर जो भी हमारी मेडिसिन है उसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो उस लिक्विड सब्सटेंस को हम क्या करते हैं? वेपर्स की फॉर्म में चेंज कर देते हैं और उस चेंज करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अम्ल तबखीर या वेपोराइजेशन। ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड होना चाहिए। उस दवा के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड चीज़ होनी चाहिए जिसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसे उर्दू में किस तरह से लिखेंगे कि दवा साजी के दौरान बाज़ औक़ात सयाल दवाओं के लतीफ़ अज्जा, सयाल दवा यानी लिक्विड दवाओं के, लतीफ़ यानी बहने वाली चीज़ें। ठीक है, तो यानी लिक्विड चीज़ों की जो के अंदर जो वेपर बनने वाले कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम बुखारात में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नहीं लिख रही बाज़ औक़ात तक में, ये आपको खुद लिखना है। दवाओं के लतीफ़ अज्जा को बुखारात में तब्दील करने की ज़रूरत पेश आती है। आप शोशों का ख़ास ख़्याल रखें, ये ज़रूरत है। ठीक है, ज़्वाद है ये। और इसमें ये मत सोचिएगा कि इसको इस तरह से लिखा जाएगा, नहीं, ये गलत है। इसको इस तरह से ही लिखा जाता है और इसकी भी वजह है। ठीक है, ताकि जब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दाल को और रे को सिमिलर बना देते हैं, तो उसमें डिफरेंस पैदा करने के लिए इस चीज़ को बनाया गया है कि जब हम दाल के साथ मिलाकर लिखें तो एक शोशा बढ़ाकर लिखें और जब रे के साथ बनाएं तो उस शोशे को इस्तेमाल में ना लाएं, ताकि अगर कोई जल्दी जल्दी में दाल और रे लिख रहा है तो उसमें फ़र्क पैदा कर सके और दाल को थोड़ा उठाकर बनाते हैं। ठीक है, की ज़रूरत पेश आती है। और इसी अमल को क्या कहते हैं? तबखीर। तबखीर बुखार से बना है और बुखार के माने वेपराइजेशन के होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अम्ल तहलील। तहलील के माने होते हैं हल करना या फिर घोलना। हल मतलब उसको लिक्विफाई करना या उसको मिलाना अच्छी तरह से।
ठीक है, लिक्विफाई नहीं, उसको मिलाना अच्छी तरह से, उसे कहते हैं हल करना। तो दवा साज़ी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं को किसी सय्याल में घोलने, सय्याल यानी लिक्विड चीज़, ठीक है? सय्याल मतलब भी लिक्विड चीज़ होता है और लतीफ़ मतलब होता है बहने वाली चीज़। तो किसी सय्याल में घोलने की ज़रूरत पेश आती है और इसी अम्ल को अम्ल तहलील कहते हैं। और जिस दवा पर ये अम्ल किया जाता है, यानी अमल यानी प्रोसीजर, जिस दवा पर ये प्रोसीजर किया जाता है उसे हम महलूल कहते हैं। तो मैं पूरा नहीं लिख रही, दवा साज़ी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं को किसी सय्याल में घोलने की ज़रूरत पेश आती है और इसी अम्ल को हम अम्ल तहलील कहते हैं और घुली हुई दवा को क्या कहते हैं? महलूल। नेक्स्ट है हमारा 18th नंबर पे इज़ाला लौन। इसे हम क्या बोलते हैं? रंग उड़ाना भी कहते हैं, ठीक है? तो दवा साज़ी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं के रंग को उड़ाने की ज़रूरत पेश आती है और इस अम्ल को इज़ाला लौन के नाम से जानते हैं या मौसूम करते हैं। उर्दू में एक लफ्ज़ जानते हैं को क्या बोलते हैं हम? मौसूम करते हैं। और इस अम्ल का मकसद क्या होता है कि हम जो भी दवा है उसके अफ़आल को बेहतर बना सकें, ठीक है? तो दवा साज़ी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं के रंग को उड़ाने, इज़ाला यानी उड़ान, छुटकारा पाना, और लौन यानी रंग, रंग को उड़ाना, के रंग को उड़ाने की ज़रूरत पेश आती है। और इसी अम्ल को इज़ाला लौन के नाम से मौसूम करते हैं। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है अफ़आल को बेहतर बनाया जा सके, बेहतर बनाना, दवा के अफ़आल को बेहतर बनाना। नेक्स्ट हमारा है तख़मीर। ये लफ्ज़ ख़मीर से बना है और इसके अंदर क्या करते हैं हम? दवा के अंदर ख़मीरियत पैदा करते हैं। तो दवा साज़ी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं के अंदर ख़मीरियत पैदा करने की ज़रूरत पेश आती है और इसी अम्ल को अम्ल तख़मीर के नाम से मौसूम करते हैं या जानते हैं। इस अम्ल के ज़रिए हम क्या-क्या बनाते हैं? सिरका, शराब या तेज़ाब तैयार किया जाता है, ठीक है? दवा साज़ी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं के अंदर ख़मीरियत पैदा करने की ज़रूरत पेश आती है। इसी अम्ल को अम्ल तख़मीर के नाम से मौसूम करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो अम्ल है वो है अम्ल तक़शीर। तक़शीर जो है फ़शूर से बना है और फ़शूर के माने होते हैं छिलके के, ठीक है? यानी ऐसी दवा जो छिली हुई हो। दवा साज़ी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं को पेड़े की शक्ल में तब्दील करने की ज़रूरत पेश आती है। इस अम्ल को अम्ल तक़शीर के नाम से मौसूम करते हैं, ठीक है? बाज़ औक़ात दवाओं को छीलने की ज़रूरत पेश आती है और इस अम्ल को भी तक़शीर के नाम से मौसूम करते हैं और छिली हुई जो दवा होती है उसे मुक़श्शर कहते हैं। जैसे कि अस्लोसूस होता है, यानी कि मुलेठी जो होती है उसे हम छील कर इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अस्लोसूस मुक़श्शर, ठीक है? तो इसको हम लिखेंगे दवा साज़ी के दौरान बाज़ औक़ात, इसकी 2 डेफ़िनेशन है। या तो दवाओं को पेड़े की शक्ल में तब्दील करने की ज़रूरत पेश आती है। पहला क्या है? पेड़े की शक्ल में तब्दील करने की ज़रूरत पेश आती है। और इस अम्ल को अम्ल तक़शीर कहते हैं। या बाज़ औक़ात दवाओं को छीलने की ज़रूरत पेश आती है। और छिली हुई दवा क्या कहलाती है? दवा को हम कहते हैं मुक़श्शर। छिली हुई दवा मुक़श्शर कहलाती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है अम्ल तजवीफ़। अम्ल तजवीफ़ का मतलब होता है जौफ़, यानी कि कैविटी। दवा साज़ी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं में जौफ़ बनाने की, यानी कैविटी बनाने की ज़रूरत पेश आती है और इसी अम्ल को अम्ल तजवीफ़ के नाम से मौसूम करते हैं या जानते हैं। और जिस दवा पर यह अम्ल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुजव्विफ़ दवा कहते हैं। और ये अम्ल आमतौर पर किस पर किया जाता है? तुरबुत के साथ किया जाता है। उसकी
जो लकड़ी होती है उसे निकालने के लिए। तो क्या कहेंगे, दवासाजी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं तक कॉमन रहता है हमारा, दवाओं में जौफ बनाने की ज़रूरत पेश आती है। और इसी अम्ल को अम्ल तजवीज़ के नाम से मौसूम करते हैं, और जिस दवा के साथ ये अम्ल किया जाता है उस दवा को हम कहते हैं मुजव्विफ़। ठीक है, किसके साथ किया जाता है, तुरबुत के साथ किया जाता है आमतौर से। नेक्स्ट हमारा जो है वो है 22 तरसीब। तरसीब जो है, तरसीब के मायने होते हैं तहनशी करना। ठीक है, तलछट में उस चीज़ को बैठाना। तो कभी कभी ऐसा होता है दवासाजी के दौरान बाज़ औक़ात किसी सयाल में शामिल अज्जा को तहनशी करने की ज़रूरत पेश आती है। यानी किसी लिक्विड के अंदर कुछ सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हमें बैठाना होता है, प्रेसिपिटेट करना होता है, तहनशी करना होता है, तो उसकी ज़रूरत जो पेश आती है उसे हम अम्ल तरसीब के नाम से जानते हैं। और जिस दवा को, इस अम्ल को हम क्यों करते हैं, ताकि हम किसी भी दवा को साफ़ कर सकें, ठीक है, प्योरीफाई कर सकें। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, दवासाजी के दौरान बाज़ औक़ात किसी सयाल को किसी सयाल में शामिल अज्जा को तहनशी करने की ज़रूरत पेश आती है। अज्जा को तहनशी करने की और इसी अम्ल को अम्ल तरसीब के नाम से मौसूम करते हैं। और ये क्यों किया जाता है, दवा को साफ़ करने के लिए। ठीक है, ये अम्ल किया जाता है दवा को साफ़ करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा तदबीर अदविया। तदबीर अदविया में क्या होता है, कभी कभी हमें कुछ दवाओं की खूबियाँ, यानी कि उसकी जो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें हाईलाइट करने की ज़रूरत पेश आती है, उजागर करने की ज़रूरत पेश आती है। और उसके अलावा कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं जिनकी खामियों को दूर करने की ज़रूरत पेश आती है। हम दवासाजी में क्या कर रहे हैं अभी तक, या तो उनकी खूबियों को उजागर कर रहे हैं या उनकी खामियों को दूर कर रहे हैं। और वो जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं तदबीर अदविया, यानी कि उसकी हम इस्लाह कर रहे हैं, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, उसकी एनहांसमेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। और जिस दवा के साथ ये अम्ल किया जाता है उसे हम मुदब्बिर, ठीक है, मुदब्बिर अदविया के नाम से जानते हैं। और अलग अलग दवाओं को मुदब्बर करने का तरीका भी जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि कुचला के साथ करते हैं हम, ज़ीरे के साथ करते हैं, और भी कई दवाएं होती हैं जिनके साथ हम तदबीर अदविया का अम्ल करते हैं। तो दवासाजी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं की खूबियों को उजागर यानी हाईलाइट करना, या और खामियों को दूर करने की ज़रूरत पेश आती है। और इसके लिए जो अम्ल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तदबीर अदविया। करने के लिए जो अमाल, इस तरह से लिख सकते हैं, जो अमाल इस्तेमाल में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तदबीर अदविया के नाम से जाना जाता है। और जिस दवा पर यह अम्ल किया जाता है उस दवा को हम कहते हैं मुदब्बिर। इसे डिटॉक्सिफाइड भी कह सकते हो आप, डिटॉक्सिफाइड। ठीक है, जैसे कि कुचला और ज़ीरा मुदब्बर। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इरगा के माने होते हैं झाग उतारने के। ठीक है, इज़ाला लौन अलग था जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर क्या होता है, रंग को उड़ाने की ज़रूरत पेश आती है। तो इरगा के अंदर क्या होता है, झाग उतारना। तो दवासाजी के दौरान बाज़ औक़ात सयाल दवाओं को हरारत देकर उनमें झाग पैदा किया जाता है, फिर उस झाग को कफगीर की मदद से उतार लिया जाता है, और इस अम्ल को इरगा कहते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इस प्रोसेस के अंदर, कोई भी लिक्विड दवा होती है उसको हम पहले गर्म करेंगे, फिर उसमें झाग पैदा करेंगे, और इस झाग को कफगीर, यानी कि जो एक जाली नुमा एक हमारे किचन में प्रेजेंट होती है, इस तरह से जाली जिससे हम पापड़ वगैरह तलते हैं, उसे हम कफगीर कहते हैं।
तो इस कफगीर या फिर जो चाय की छलनी होती है उस तरह की होती है, उससे हम छान लेते हैं। इसके अंदर क्या बोलते हैं इस, और जिस दवा के साथ ये अम्ल किया जाता है उसे हम बोलते हैं कफ गिरफ्ता। ठीक है, तो दवा साजी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं को या किसी सय्याल दवा को हरारत देकर उनमें झाग पैदा किया जाता है और उसे कफगीर की मदद से उस झाग को उतार लिया जाता है। दवा साजी के दौरान बाज़ औक़ात किसी सय्याल दवा को हरारत देकर उनमें झाग पैदा किया जाता है। फिर उस झाग को कफगीर की मदद से की मदद से उतार लिया जाता है। और जिस दवा के साथ ये अमल किया जाता है उस दवा को कफ गिरफ्ता कहते हैं। ठीक है, उस दवा को हम कफ गिरफ्ता कहते हैं। ये हो गया हमारा इर्गा। नेक्स्ट हमारा है इकला। इकला का मतलब होता है नमक बनाना। तो दवा साजी के दौरान बाज़ औक़ात क्या करते हैं, हम जड़ी बूटियों से नमक हासिल करने की कोशिश करते हैं और इस अम्ल को हम अम्ले इकला के नाम से मौसूम करते हैं। इस मकसद के लिए हम ज़्यादातर दवाओं को जलाने की ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, जैसे कि नमक मूली, नमक पालक, ऐसी दवाएं जो होती हैं उनके अंदर हम इस अम्ल को करते हैं। जड़ी बूटियों दवा साजी के दौरान बाज़ औक़ात जड़ी बूटियों से नमक हासिल करने की ज़रूरत पेश आती है। इस मकसद के लिए ज़्यादातर दवाओं को जलाने की ज़रूरत पेश आती है और इसके एग्ज़ाम्पल हैं नमक मूली, नमक पालक वगैरह। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आज हमने जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी 10-11 वो आपको समझ में आई हों और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे जो फ़िलिस्तीन में भाई बहन जितने भी हैं मुसलमान, वो सब जिस भी परेशानी से गुज़र रहे हैं उनके लिए आप लोग दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।